हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आई गई है। मित्रों, अब बात करते हैं इसमें। तो बहुत सारे कैंडिडेट की जो है स्कॉलरशिप जो है वेरीफाइड हुई हो गए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट के स्कॉलरशिप आ भी गए हैं। और बात करते हैं मित्रों इस वीडियो में कि किसका किसका स्कॉलरशिप आ गया है अभी और किन लोगों का अभी स्टेटस को ही लेकर बहुत बड़ी समस्या है। तो आप मित्रों देख सकते हैं, अगर आपके इस तरीके की समस्या है तो आपकी समस्या का जो है सलूशन कब तक जो है समाज कल्याण कर देगा, इसके भी बारे में बात करते हैं। और अगर आपका वेरीफाइड हो गया है और अभी तक आपका स्कॉलरशिप नहीं आया तो आपका स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगा, उसके भी बारे में बात करते हैं। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर ऐसे कैंडिडेट कोई हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख के आया है, जैसे कि यहाँ पर मित्रों अगर हम बात करें तो इनके स्टेटस की बात करें तो इनका सब कुछ सही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आप बात करेंगे तो इनके जो पेंडिंग में रखा गया है, ये कहाँ से रखा गया है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से पेंडिंग में रखा गया है। और क्यों रखा गया है ये करंट स्टेटस से पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई स्कूल बोर्ड डाटा नॉट मैच्ड विथ यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड डिटेल्स, मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच। कहने का मतलब यह है कि इनका जो है जो फार्म इन्होंने फिलअप किया कहीं ना कहीं गलती किया है। अगर मान के चलिए ये गलती किए हैं तो इनको घबराने की भी बात नहीं है। ये जो है डायरेक्ट समाज कल्याण भी जाकर संपर्क कर सकते हैं और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो है उनको देकर जो है अपना सुधरवा सकते हैं। और ये सुधार आप 12 मार्च के पहले ही कर पाएंगे, ठीक है। अगर 12 मार्च के बाद जाते हैं तो कोई भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि स्टेटस में जो बदलाव हो सकता है आपका वह केवल और केवल 12 मार्च तक, ठीक है। और बात करते हैं कि अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जो है अब इनका जो है सवाल होगा कि सर हमारा भी ऐसा है तो क्या नहीं आएगा। देखिए, अगर आप सही समय पर जो है या तो आपके कॉलेज में जो है सस्पेक्ट लिस्ट आई होगी, उसके माध्यम से भी अगर आपका डिटेल से चला गया होगा तो आपका ये डिटेल्स सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वेरीफाइड हो जाएगा तो आप जो है अपने कॉलेज में भी संपर्क कर सकते हैं। क्या इस तरीके का या हमारे नाम पे सस्पेक्ट लिस्ट आई थी कि नहीं, अगर आई होगी तो मित्रों आपके कॉलेज वाले ने भेज दिया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट कैंडिडेट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो स्कॉलरशिप जो है वेरीफाइड हो चुका है। देख लीजिए मित्रों, ये 2024 सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेरीफाइड भी हो गए हैं। अब इनका अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया है, ठीक है। कहने का मतलब इनके स्टेटस को जो है वेरीफाइड कर दिया गया है। देखिए मित्र, वेरीफाइड आपका तभी होगा जब आपके सारे डिटेल्स सही होंगे, ठीक है। जब आपके सारे डिटेल्स मिला लिया जाता है तो आपका वेरीफाइड कर दिया जाता है। अब बात आती है आपकी स्कॉलरशिप का। अब स्कॉलरशिप देखिए, अगर किसी किसी का यहाँ पर बैंक का जो डिटेल्स वेरीफाइड नहीं होता तो वहाँ पर उनकी समस्या हो जाती है। जो है बैंक डिटेल्स को अगर पेंडिंग में रखा जाता है तो आपके लिए समस्या हो सकती है कि आपका स्कॉलरशिप जो है न आए, ठीक है। अगर आपका वेरीफाइड कर दिया गया है और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है, कि बैंक से भी वेरीफाइड कर दिया गया, तो आपको घबराने की बात नहीं। देखिए, जब बैंक के अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा तो यहाँ पर डेट भी शो होने लगेगा और यहाँ पर कितना पैसा आया यहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा कि हमारा स्कॉलरशिप आ जाएगा तो हम स्टेटस में कैसे देखेंगे। देखिए मित्र, स्टेटस में आपके करंट स्टेटस में ही दिखेगा कि आपका स्कॉलरशिप कितना आया है और किस अकाउंट में गया है, कैसे भेजा गया है, ठीक है मित्र। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, अगर ऐसा स्टेटस आपका दिख रहा है, जैसे देख सकते हैं इनका जो है पेंडिंग रखा गया है पीएफएमएस से भी, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से भी इनका पेंडिंग में रखा गया है। लेकिन पेंडिंग क्यों रखा गया है मित्र, यहाँ पर देख सकते हैं करंट स्टेटस में बताया गया है। कहा गया अप्लाइड फॉर आईटीआई कोर्स मोर देन 6 ईयर गैप फ्रॉम हाई स्कूल पासिंग ईयर। कहने का मतलब यह है कि इनका जो आईटीआई इन्हों ये कर रहे हैं, ये 6 साल के बाद जो है इन्होंने एडमिशन लिया, तो इसके लिए क्या होगा कि इनके स्टेटस में जो है इस तरीके का शो करेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या इनका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। देखिए मित्र, अगर इस तरीके का स्टेटस आपका दिख रहा है तो आपके कॉलेज में जो है सस्पेक्ट लिस्ट आई होगी आपके नाम पे, ठीक है। तो कॉलेज वाले ने आपके स्कॉलरशिप का प्रिंट और जिस डॉक्यूमेंट में समस्या है वह डॉक्यूमेंट आपके समाज कल्याण भेज देते हैं, ठीक है। तो आपका सही हो जाता है। फिर भी अगर आपके कॉलेज में जो है आपके नाम पे सस्पेक्ट लिस्ट नहीं आई है तो आप जो है व्यक्तिगत तौर से लेकर समाज कल्याण जा सकते हैं, वहाँ पर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं और इसे सही करा सकते हैं। जैसा कि मित्र हमने आपको बताया कि 12 मार्च के पहले ये काम आपको कर लेना है, क्योंकि 12 मार्च तक आपके स्टेटस में बदलाव हो सकते हैं, ठीक है। और अगर ये सही हो जाता है तो आपका 1 से डेढ़ हफ्ते के अंदर जो है आपका स्कॉलरशिप जो है आ जाएगा, ठीक। दूसरी बात मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो समझ ही नहीं पाते। अटेंडेंस परसेंटेज की बात करें तो अटेंडेंस परसेंटेज पे विशेष ध्यान रखिएगा। जिन कैंडिडेट का अटेंडेंस परसेंटेज 75 के नीचे होता है मित्रों, उनका जो है स्कॉलरशिप नहीं आता। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आपके अटेंडेंस परसेंटेज में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक मित्रों। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं।
मित्रों, अगर इस तरीके का आपका स्टेटस करंट स्टेटस दिख रहा है तो आपकी समस्या क्या हो सकती है? देखिए मित्रों, अगर आपके इस तरीके का स्टेटस दिख रहे हैं तो आपने अपना फॉर्म का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कंप्लीट कर दिया। लेकिन है जो है आपने अपने कॉलेज की बात करें तो आपने के कॉलेज ने जो है इसको फॉरवर्ड ही नहीं किया है। कहने का मतलब जब कॉलेज से फॉरवर्ड कर दिया जाता है मित्रों, तो आपका डेट यहाँ पर शो होता है। तो आप खुद देख सकते हैं अपने करंट स्टेटस में ऐसा कोई भी सिस्टम्स दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जब आपके कॉलेज से वेरीफाइड नहीं होगा तो आगे का स्टेटस भी आपके सामने नहीं शो करेगा। अब बात कर लेते हैं करंट स्टेटस की। बात करें तो करंट स्टेटस आपका इस तरीके का दिखेगा। एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बाय बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब आपने अपना फॉर्म तो फिलअप कर दिया, सबमिट भी कर दिया, ठीक है, आपने अपने कॉलेज में ले जाकर जमा भी कर दिया, लेकिन आपके कॉलेज वाले जो है मित्रों इसको फॉरवर्ड ही नहीं किया, ठीक है। जब फॉरवर्ड कर देते हैं तो यहाँ पर रिसीव्ड लिख जाता है, यहाँ पर रिसीव्ड लिख जाता है, नॉट रिसीव्ड नहीं, ठीक है मित्रों। तो कुल मिलाकर आपकी कॉलेज ने जो है आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है फॉरवर्ड ही नहीं किया है। तो आप अपने कॉलेज में जाकर संपर्क कर सकते हैं। बशर्ते इतना ध्यान रखिएगा मित्रों कि अगर आप जनरल ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आप जो है अगर आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो आप भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि अब कोई डेट आएगा भी नहीं। अगर आप एससी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है फॉर्म का मौका है, आप जो है अपना अगर अभी तक जो है फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो आप जो है अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फॉरवर्ड करा सकते हैं, ठीक है मित्रों। मुझे आशा है मित्रों कि आपको यह जानकारी अच्छी लग रही होगी। और साथ में मित्रों कुछ कैंडिडेट के कमेंट्स भी आए हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं मित्रों। अगर आपका भी इस तरीके का कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मित्रों कि क्या सवाल है। देखिए, अगर इनकी समस्या की बात हम करते हैं मित्रों तो इनका सीधा सीधा इन्होंने कहा है कि मेरा ग्रेजुएशन में 55% से कम है। मैं सामान्य कास्ट से आता हूँ, डीएलएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है, क्या मेरा नहीं आएगा? कहने का मतलब इनका है कि हमारा जो है फर्स्ट ईयर है, डीएलएड ये कर रहे हैं और ये सामान्य वर्ग से आते हैं और इनका ग्रेजुएशन में जो है 55% है, ठीक है। अब इनका सवाल ये है कि हमारा स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं। देखिए मित्र, अगर हम बात करते हैं तो आपका स्कॉलरशिप जो है ये गवर्नमेंट का प्लान है, अगर गवर्नमेंट देगी तो आपको मिलेगा। आपको हम बता दें अगले वर्ष जो है जिनका 51% था उनका भी स्कॉलरशिप आया है, ठीक है। बशर्ते यह है कि अब आपका स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं आएगा ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि अगर बजट पर्याप्त मात्रा में रहा तो आपका स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं इनका क्या सवाल है। देखिए इनका जो है सीधा क्या कहे हैं कि हाई हाई नॉट हाई नॉट डाटा मस्ट। कहने का मतलब इनका सीधा सवाल है, इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा नहीं, हाई स्कूल का डाटा इनका नॉट मिसमैच दे रहा होगा, ठीक है। तो आपका अगर इस तरीके का डाटा दिख रहा है दोस्तों तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपके कॉलेज में जो है सस्पेक्ट लिस्ट आई होगी उसके माध्यम से आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और साथ में इनकी बात करते हैं, इनका जो है क्या सवाल है कि सर मेरा भी यही दिक्कत। कहने का मतलब यही दिक्कत इनका भी है। इनका जो है जो डिटेल्स है इसके एलोनमेंट नंबर को लेकर तो ये इनका जो है हम कंफर्म बता दे रहे हैं, ये सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे। तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपका भी सही हो जाएगा। सस्पेक्ट लिस्ट आती है कॉलेज में, उसके माध्यम से कॉलेज वाले सही करवा देते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप अपने से सही करवाना चाहते हैं तो आप अपना समाज कल्याण सारा डिटेल्स ले जाकर जमा कर सकते हैं, ठीक है मित्र। मुझे आशा है मित्रों को आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।